नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 2 फरवरी, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में 1 फरवरी बुधवार सुबह 9:30 से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। यह परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से लेकर 12:45 तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी पाली 1:45 से लेकर 5 बजे तक आयोजित होगी। सिवान के सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया गया है। गौरतलब है कि सिवान में इस बार कुल 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें केवल सिवान अनुमंडल मुख्यालय में 30 परीक्षा केंद्र, जबकि जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में 7 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहां परीक्षा चल रही है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं को सुई वाली घड़ी पहनकर जाने की अनुमति है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट और मैग्नेटिक घड़ी पहनने पर रोक है। परीक्षा केंद्र के बाहर ही सभी छात्र छात्राओं को यह पहले ही सचेत कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट घड़ी या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। बाकायदा इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पहले ही दे दी थी। बता दें कि जिला प्रशासन ने जिले भर में कुल 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए हैं। ये मॉडल केंद्र बिहार बोर्ड के निर्देश पर स्थापित किया गया है। पहला मॉडल परीक्षा केंद्र सिवान सदर के DAV उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, दूसरा मॉडल केंद्र राजवंशी देवी सह इंटर कॉलेज, इसके साथ ही महाराजगंज अनुमंडल शहर मुख्यालय में गोरख सिंह कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर को मॉडल केंद्र बनाया गया है। इस मॉडल केंद्र का खासियत ये होगा कि यहाँ पर सभी दंडाधिकारी, वीक्षक और सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं होगी। अगली खबर, लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया है। आम बजट को लेकर बिहार के डिप्टी CM यानी तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने केंद्रीय बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट से उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने बिहार को गठने का काम किया है, ठगने का काम किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब 2022 में सबको आवास देंगे। 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। अब 2023 भी आ गया, लेकिन इसकी जुमलेबाजी की आदत गई नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा को 100% सांसद देने वाले बिहार को भाजपाइयों ने बजट में फिर ठगा। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ 8 सालों से कई तरह के वादे कर चुके हैं, वो कितना पूरा हुआ है ये जनता भी जानती है। अगली खबर, बिहार कैडर के IPS द्वारा घोषित अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। गृह विभाग की वेबसाइट पर इसे जारी किया गया है। DG, ADG के अलावा रेंज और जिले के अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा इसमें शामिल है। DG से ज्यादा ADG रैंक के कई अधिकारियों ने जमीन और प्लॉट खरीदे हैं। बिहार DGP राजविंदर सिंह भट्टी के पास चंडीगढ़ में पुश्तैनी एक आवासीय मकान और एक फार्म हाउस है, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 66 लाख है। आवासीय मकान की कीमत 1 करोड़ 86 लाख, जबकि फार्म हाउस की कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। DG विजिलेंस आलोक राज के पास मुजफ्फरपुर में 3 जगह पुश्तैनी जमीन और पटना कंकरबाग में पिता के नाम आवासीय जमीन है। आवासीय मकान और जमीन में इसके भाइयों की भी हिस्सेदारी है। मुजफ्फरपुर स्थित तीनों पुश्तैनी जमीन की कीमत 22 लाख, जबकि आवासीय मकान की कीमत 3 करोड़ रुपए है। नागरिक सुरक्षा आयुक्त सह DG अरविंद पांडे के पास उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पिता के नाम से पुराना मकान है। इसकी कीमत 12 लाख रुपए आकी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर तैनात DG रैंक के अधिकारी A सीमा राजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर, चेन्नई, थिरुपुरूर, थैयूर में खाली प्लॉट है। इनको इसकी कुल कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए बताई है। अगली खबर, बिहार बोर्ड इंटर यानी 12वीं की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। पहली पाली में गणित विषय का पेपर हुआ। पहली पाली की परीक्षा की समय 9:30 से 12:45 तक है। हालांकि नियमानुसार परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले तक एग्जाम सेंटर में प्रवेश करना जरूरी है, मगर पहले दिन 12वीं गणित के पेपर के दौरान कई जगह पर बच्चे देरी से पहुंचे। एग्जाम सेंटर के गेट समय से बंद कर दिए गए, इस कारण उन्हें हॉल में प्रवेश नहीं मिल पाया। ऐसे में वो गेट के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगे। राजधानी पटना में स्थित मिलर स्कूल में स्थित
स्थित इंटर परीक्षा केंद्र पर समय पर नहीं पहुंचने के कारण कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं मिला। गेट बंद होने के बाद वे मायूस होकर बाहर ही बैठे गए। इससे कुछ परीक्षार्थियों की रुलाई फूट पड़ी। वे स्टाफ से गुहार लगाते रहे कि उन्हें परीक्षा देने दिया जाए, पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। एक छात्र ने कहा कि वो अपने घर से समय पर निकला था, मगर ट्रैफिक की वजह से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से कुछ मिनट लेट हो गया। उसकी कोई गलती नहीं है। जिन छात्रों का पेपर छूटा उन्होंने कुछ देर गेट पर हंगामा किया, इसके बाद वे सड़क पर आ गए और ट्रैफिक जाम कर प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि बिहार में इंटर परीक्षा की शुरुआत बुधवार से हुई, जो 11 फरवरी तक चलेगी। पूरे राज्य में करीब 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इंटर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पहले दिन पहली पाली में गणित का पेपर